अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है कार्टिलेज। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है एमडी कैट के लिहाज से। आज हम इसको देखेंगे। कार्टिलेज की सबसे बड़ी बात कि ये बोन से ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो खाली जगह मैट्रिक्स है वो जेल लाइक होता है, और उसकी वजह ये है क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इस वजह से ये जेल लाइक आपको मैट्रिक्स नज़र आता है, और यही वजह कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है और सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू बोन। ये जो कार्टिलेज का आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसके सबसे नीचे और ऊपर कवर्ड है। ये पूरे का पूरा जो कार्टिलेज होता है इसके ऊपर कवरिंग होती है। ये कवरिंग होती है डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर से, और उसको नाम दिया जाता है पेरिकोन्ड्रियम। मतलब ये ऊपर और नीचे डेंस लेयर है कोलेजन फाइबर्स की, जिसको नाम दिया जाएगा पेरिकोन्ड्रियम का नाम दिया जाएगा। इसके अंदर ये आपको छोटी छोटी कैविटीज नजर आ रही है। ये जो कैविटीज है, कैविटीज ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड लैक्यूना। इसको हम लैक्यूना कहते हैं। और लैक्यूना के अंदर ये आपको ब्लैक स्पॉट जो नज़र आ रहे हैं, ये इसके सेल्स हैं जिससे कार्टिलेज बनती है। दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि सेल्स ऑफ कार्टिलेज है जो प्रेजेंट होते हैं विद इन लैक्यूना के अंदर मौजूद होते हैं। इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स है। ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के अंदर याद रखिएगा ब्लड वेसल्स नहीं होती। जैसे बोन है ना, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, मगर कार्टिलेज के अंदर एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन है, वो जिसके थ्रू होती है उसका नाम है डिफ्यूजन। तो इसका मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन होती है। यही वजह है कि अगर कार्टिलेज में कोई ज़ख़म हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो जो हीलिंग प्रोसेस है काफ़ी स्लो होता है। तो हीलिंग प्रोसेस स्लो होने की रीज़न ये है क्योंकि इसके पास एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो जिम्मेदारी है वो जिस चीज़ ने ली हुई है उसका नाम क्या बेटा, वो डिफ्यूजन है। रोल के लिहाज से जो कार्टिलेज है ये सपोर्ट देती है फ्लेक्सिबल पोर्शन जो हमारी बॉडी का है। फ्लेक्सिबल पोर्शन तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसमें से नोज़ हो गया, एक्सटर्नल ईयर्स हो गया। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जो प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या, कार्टिलेज है। और इवन अगर देखा जाए, जो बोन की कवरिंग होती है, जो कि एंड पार्ट ऑफ बोन होता है, उसकी कवरिंग भी करने वाला जॉइंट्स के पास वो भी कार्टिलेज होता है। तो बोन्स की कवरिंग करना, सपोर्ट देना फ्लेक्सिबल पोर्शन को, ये कार्टिलेज की जिम्मेदारी है। अब जो कार्टिलेज है ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक का नाम है हाइलिन कार्टिलेज, एक का नाम फाइब्रो कार्टिलेज, और एक का नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बताने वाला हूँ जो कि MD कैट के लिहाज से आपने याद रखने हैं। हाइलिन कार्टिलेज आपको लॉन्ग बोन्स के एंड पर नजर आता है, नोज के अंदर नजर आता है, लेरिंक्स के नजर आता है, ट्रेकिया के अंदर नजर आता है, और ये मूवेबल जॉइंट्स के पास जो होता है ये हाइलिन कार्टिलेज है। याद रखिएगा, गलत ना बता दीजिएगा। ये जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है ये KP के फेडरल, पंजाब और OA लेवल के मुताबिक लेक्चर दिया जा रहा है, तो इसलिए जो जो पॉइंट आ रहा है ये आपने कभी भूलना नहीं है। इसी तरह जो हाइलिन कार्टिलेज है, मोस्ट अबंडेंट अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए, वो हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हमारी बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज आपकी जो वर्टिब्रे है, उसकी जो वर्टिब्रे के अंदर जो डिस्क होती है, उनके इन बिटवीन जो कार्टिलेज होती है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी दूसरी रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के दरमियान जो कार्टिलेज होती है उसको हम नाम देते हैं फाइब्रो कार्टिलेज है। कौन सी है, फाइब्रो कार्टिलेज है। दूसरा जो आपका नी जॉइंट्स है उसके अंदर कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज है। और याद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि याद रखना है, इसके बाद थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसी तरह आ जाते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की तरह। ये इलास्टिक कार्टिलेज आपकी एक्सटर्नल पिना, जिससे आप दूसरे घरों की बातें सुनते हैं, कान लगा कर या दूसरों की बातें सुनते हैं, बड़ा जो आपका कान का बाहर वाला हिस्सा है इसको पिना कहते हैं। तो पिना इलास्टिक कार्टिलेज से बना। इवन के अगर देखें जो आपका एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस भी इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, और इसकी सबसे बड़ी ये पहचान है कि इसके पास बंडल्स ऑफ इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, और ये इलास्टिक कोलेजन फाइबर से बनने वाला इलास्टिक कार्टिलेज है। जो कि गोल्डन पॉइंट है वो ये मेरे बच्चे कि अगर देखा जाए ना, हम जब भी पैदा हुए थे तो हमारे अंदर जो चीज़ मौजूद थी वो बोन नहीं थी, वो क्या थी, कार्टिलेज फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो जब बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर बोन नहीं, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज होती है जो कि सपोर्ट दे रही होती है। मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे आज आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आप सेकेंड ईयर की क्लास पढ़ रहे हैं, इवन कि आप इंटर पढ़ रहे हैं या BSc कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, तो जो
आप वक्त गुजारने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज की रिप्लेसमेंट होती जा रही है और आपकी बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रही है, बोन हो रही है। मगर कुछ कार्टिलेज रिमेन बॉडी के अंदर रहती है, जैसे हाइलिन में बताया, फाइब्रो कार्टिलेज बताया, और इवन के इवन मैंने कौन सा बताया, इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो सारी की सारी कार्टिलेज की मैंने जो टाइप्स बताई है, ये मेरे बच्चे अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन के लिहाज से, और इवन के इवन सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से बॉडी में होता है, तो आपको याद होना चाहिए हाइलिन है। थिक कोलेजन फाइबर किसके पास है, हाइलिन, फाइब्रो, इलास्टिक, तो आपने बताया ना फाइब्रो कार्टिलेज के पास। और अगर कोई पूछता है कि कैविटी ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड, तो लैक्यूना कहते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एमडी कैट के लेक्चर सारे के सारे अपलोड हो रहे हैं 1 बाय 1 करके, और इवन के इवन आपके जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। सेकंड ईयर एमडी कैट जो कि एक प्लेस बनी हुई है, तो आप जाएं वहाँ पे जाके आपने कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वाले सारे के सारे लेक्चर वहाँ से ले लेने हैं, और वक्तन वक्तन आपको स्पोर्ट एंड मूवमेंट भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जज़ाकल्लाह, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।